स्वाभिमान, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? पति संजय ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। अरे, दिमाग खराब होने के लिए थोड़ा दिमाग होना भी तो चाहिए। दिमाग होता तो इस तरह की बकवास ही क्यों करती? सासू माँ ने भी ताना देते हुए कहा। आजकल पर निकल आए हैं महारानी के। शादीशुदा ननद ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा। 4 लोगों का खाना बनाने में तो पूरा दिन निकाल देती हो बहू, और अब ये नया चोचला शुरू करोगी तो घर के काम कब होंगे? अब कुछ बोलोगी या यूं मुंह में मेहंदी जमाए बैठी रहोगी? लंबी सांस खींचते हुए मुस्कान ने सोचा कि अब सिर तो ओखली में दे ही दिया है, इसलिए मूसलों से क्या डरना। 15 साल हो गए सब कुछ सहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। भूकंप आ गया, पर अब बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी संतान और मेरे स्वाभिमान की है, और इन दोनों के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मुस्कान, तुमसे पापा कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, सुन रही हूँ। और किसी से कुछ पूछने या कहने के अलावा काम ही क्या है सास ससुर का? किस तरह बात कर रही हो बहू? पति है तुम्हारा, सास ने कहा। वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप दिन भर पापा जी से करती हैं। कुछ ज्यादा जबान चल रही है भाभी तुम्हारी। 1-2 थप्पड़ खाओगी भैया से तो सारी अकड़ निकल जाएगी। ननद रानी बोली। क्यों दीदी, जीजा जी के थप्पड़ में जोर नहीं क्या? क्योंकि आपकी जबान तो अभी तक चलना कम नहीं हुई। जोर का झटका धीरे से लगा ननद रानी को। वैसे भी बहुत हो गया आपकी मेहमान मानी। चुपचाप अपना सामान बांधिए और अपनी गृहस्थी देखिए जाके। मैंने क्या अपनी जिम्मेदारी उठाने से मना किया है? मैं सिर्फ एक स्वाभिमान और आत्मनिर्भर माँ हूँ, बस। दरअसल मुस्कान अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है और होनहार बेटी ने वहाँ की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली है। पर संजय ने ये कहकर वहाँ एडमिशन कराने से मना कर दिया कि खुद तो कमाती नहीं हो तो क्या जानो कि 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संजय ये सारे खर्चे नहीं कर सकता। वो बड़ी कंपनी में कार्यरत है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, पर उसका सारा पैसा या तो उसके फिजूल के शौक पर खर्च होता है या फिर माता जी की तिजोरी में जाता है। जबकि पूरे दिन सबकी सेवा और चाकरी करने के बाद भी ना तो मुस्कान की जरूरतें पूरी की जाती हैं और ना ही बेटी की। इसीलिए मुस्कान ने घर में बिना बताए अपने मायके से मिले गहने बेचकर घर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ससुराल के गहने तो सासू माँ के पास हैं। उसी बात से घर पर भूचाल मचा हुआ है। मुफ्त की बेजुबान नौकरानी छिन जाने का भय सता रहा है सबको। जब धमकी से काम नहीं चला तो जुबान में चाशनी घोलते हुए सासू माँ बोली। अरे बहू, भले घर की बहुएं ये दुकानों में नहीं बैठती। संजय, दिया बिटिया का दाखिला करा दे, कल के कल ही। सही तो कह रही है बहू, खुद रोटी बनाने के नाम से चक्कर आ रहा है माता जी को। माँ, ये क्या कह रही हो? तुमने ही तो मना किया था। यह फिजूल के खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। संजय को अपनी माँ का बदला चरित्र समझ नहीं आया। अरे चुप करना लायक, जो कह रही हो वो सुन। मगर मुस्कान अब समझ चुकी है कि आत्मनिर्भरता एक महिला के लिए कितनी जरूरी है। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है और घर में परिवर्तन देखने लगा है। एक बार सब सेट हो जाएगा तो शायद जीवन और बेहतर हो जाए। कम से कम उसकी बेटी और वो खुद अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सोचते हुए मुस्कान वहां से उठ चली गई और कमरे में जाकर अपने नंदोई जी को फोन करके धन्यवाद देने लगी। आखिर उनके सहयोग के बिना ये सब संभव भी कहा था। इसी बहाने उन्होंने अपनी पत्नी को भी सबक सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मुस्कान दुकान पर चली जाती है। बिटिया, जा खाना बना जाके,
बहुत जोर की भूख लगी है, सासू माँ ननद से कहा। ननद रानी बोली, मैं रसोई में जाकर खाना बनाऊं, वो भी इतनी गर्मी में? इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल चली जाऊं। कम से कम वहां अकेले मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरी सास सहायता करवा देती है। हाँ तो चली जा, कम से कम कुछ काम तो कम होगा मेरा। और सुन संजय, तू आटा गूंथ, अपने पापा से सब्जी कटवा, बहू तो कमाऊ हो गई है। अब सुख के दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। वही संजय सोच रहा है, काश उसने इतना तरसाया ना होता मुस्कान को, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वही मुस्कान सोच रही है, जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने वो अपने डर के से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन गई और अपने ससुराल वालों को सबक तो सिखाया। तो आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।